हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। आई होप तो हम लोग आ गए हैं मैथ्स का सर्कल के एक्सरसाइज लेकर। ठीक, इस चैप्टर में हम लोग पूरी एक्सरसाइज, इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज को देखेंगे। उससे पहले हम लोग एक थ्योरम, इस क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही साथ में एक थ्योरम को देखेंगे। आपको बता दूं कि मेरा नाम विकास यादव है और इस चैनल पे हम लोग नए आए हुए हैं और अभी हम लोगों ने नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए हो तो वीडियो को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, ठीक, कुछ ऐसी सीरीज भी लेकर आएंगे जिस सीरीज को देखने के बाद आपका 90% ठीक 95% इजीली तरीके से आ सकता है मैथ्स के अंदर। ठीक, कुछ ऐसे फेवरेट क्वेश्चंस बोर्ड की तरफ से जो कि अगर आपने लगा लिए तो समझ लिए 100% आपका रोला होगा बोर्ड के अंदर। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार रिकॉल करते हैं, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी। उस थ्योरम में थ्योरम 1 में ये बोलता था कि अगर कोई भी पॉइंट से एक रेडियस से एक लाइन जा रही है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, ठीक, तो वो हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है। इट मींस जो ये एंगल होगा, ये एंगल कैसा होगा? 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है। ठीक, दूसरा थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर बाहर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट पे पॉइंट है, ठीक, वहां से अगर कोई भी दो टेंजेंट्स सर्कल को टच कर रही है तो इट मींस कि वो दोनों टेंजेंट बराबर होंगे बाय थ्योरम सेकंड। ठीक, अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को पहले रीड करने की टेक्निक आपके पास होनी चाहिए। आप किस तरीके से रीड करते हो ये बहुत मैटर करता है। जैसे कि अ टेंजेंट PQ, अ टेंजेंट PQ, PQ की बात कर रहा है, वो भी कौन सी टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through a center O at a point Q so that OQ equals to 30 centimeter. फिर से I repeat, a tangent PQ at a point of a circle of radius 5 centimeter. बेटा रेडियस बोल रहा है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through a center O. सेंटर O से एक लाइन पर मीट कर रहे हैं, that point is Q. Meet a line through center O at point Q, at a point Q. तो सेंटर से पॉइंट Q तक मीट कर रहे हैं so that OQ is equal to 13 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ PQ. इस PQ की लेंथ को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सब बेसिक क्या लगा है, सबसे पहले आपको बेसिक को रिकॉल करना पड़ेगा। यहां पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल। उसके लिए ये जो साइड है OQ, ये हमारे लिए हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस। ठीक, और उसके बाद ये बेस है नीचे वाला और ये हमारे लिए परपेंडिकुलर के बिहेव कर रहा है। ठीक, फार्मूला क्या होता है? h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। h मतलब हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस। हमको बेस को फाइंड करना है। ट्रायंगल लिया हम लोगों ने OPQ, इन ट्रायंगल OPQ। ठीक, OQ स्क्वायर मतलब कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, OQ इज द हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, देन OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर। OQ की वैल्यू जो कुछ भी है यहाँ पे पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू OQ की आ रही है यहाँ पे OQ की जगह पुट कर देंगे। 13 दे रखा है, 13 सेंटीमीटर, 13 यहाँ पे पुट कर देगा। देन उसके बाद 5 सेंटीमीटर OP 5 पुट कर दिया। बेस दिया नहीं है तो बेस की जगह बेस लिख दिया। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर 25, बेस की जगह एज इट इज। ये चीज यहाँ पे प्लस की है, 25 क्या है यहाँ पर? प्लस का। ठीक, 25 प्लस का है, प्लस इधर पे जाएगा माइनस। जैसे दूसरी साइड पर लेके जाते हैं साइन चेंज आता है, प्लस माइनस में जाता है, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में, डिवाइड है तो फिर मल्टीप्लाई में, आपको पता होगा। तो जो ये प्लस है, प्लस इधर पे आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। एंड 6.69 माइनस 25 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। दोनों माइनस करेंगे, आंसर इज 144। लेकिन ये आंसर नहीं है हमारा। क्यों? क्योंकि ये बेस का स्क्वायर, स्क्वायर भी लगा हुआ है। स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, जैसे स्क्वायर को आएंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब स्क्वायर रूट को बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 144 का स्क्वायर रूट जब हटाते हैं तो वो एक्चुअली 12 का स्क्वायर होता है। 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12, तो आंसर विल बी 12 सेंटीमीटर। लेकिन जिसको नहीं आता घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट फियर बिकॉज़ सर इज हियर। ठीक, तो 144 के लिए यहां पर आप क्या कर सकते हो? आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। ठीक है, डोंट फियर व्हेन बिकॉज़ इज हियर। ठीक, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे करेंगे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12,
2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेते, तो इसलिए हम लोग इनकी पेयरिंग करेंगे। 2 2 बन के 8 2 बन जाएगा, 2 2 मिलके 8 2 बन जाएगा, और 2 3 मिलके 8 3 बन जाएगा। ठीक, तो क्यों? क्योंकि हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर में हमेशा 2 की पेयरिंग होती है, क्यूब में हमेशा 3 की पेयरिंग रहेगी। ठीक है, स्क्वायर में हमेशा 2 की पेयरिंग, क्यूब में हमेशा 3 की पेयरिंग। तो 2 की पेयरिंग के हिसाब से 2 2 और 3 आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, देन आंसर विल बी हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो एक्चुअली थ्योरम को प्रूव करना है। ठीक, जो हमारी सेकंड थ्योरम है, सेकंड थ्योरम ये बोलती है कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट जो हमारा बाहर पॉइंट है Q, वहां से जो दो टेंजेंट्स पास हो रहे हैं, दो टेंजेंट्स जो निकल रही हैं सर्कल को टच करते हुए एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P एंड अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट R, तो ये दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती हैं। इसको हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक, विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल मेथड और ट्रायंगल को कॉन्वेंसी से। ठीक, जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल बन रहा है POQ, ठीक, जिसमें O से लेके Q P तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस है। क्या है एक्चुअली में? वो हमारी रेडियस है। ठीक, तो ये जो अगर R है और O से लेके R तक की डिस्टेंस है वो भी क्या है? R, रेडियस। ठीक, बाय थ्योरम 1 सेंटर से जब भी हम लोग किसी टेंजेंट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कोई भी लाइन डालते हैं, वो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है उस टेंजेंट पर। क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है उस टेंजेंट पर। ठीक, दूसरी चीज सिमिलरली फॉर हियर ओ आर जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी हमारी टेंजेंट आर क्यू पर। ठीक है, तो यहां से ये साइड जो है वो लेंथ जो है वो इसके बराबर है, और एक एंगल यहां से यहां बराबर मिल गया, और प्लस ओ क्यू जो हमारी है वो क्या है? हमारी कॉमन है। तो इसे देखिए किस तरीके से प्रूव किया। हम लोगों ने ट्रायंगल लिया पी क्यू ओ, ये वाला ट्रायंगल। ठीक, जो ये पूरा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को लिया हम लोगों ने, जो ये पूरा ट्रायंगल है हमारा। ठीक, उसके बाद ट्रायंगल आर क्यू ओ मतलब जो ये वाला ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को ले लिया, ये दो ट्रायंगल को लिया, इन दोनों को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट किया। ठीक, जैसे कि ओपी और ओआर क्या है हमारा? रेडियस। क्या है? रेडियस बराबर एंगल ओपीक्यू एंगल ओआरक्यू कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। फटाक से 90 डिग्री डन। उसके बाद ओक्यू बराबर है ओक्यू इक्वल्स टू ओक्यू क्या है? सेम साइड, मतलब कि कॉमन, इसको आप सेम साइड भी बोल सकते हो, कॉमन साइड भी बोल सकते हो, दोनों में बराबर है। इसके लिए भी ये बेस है, इसके लिए भी ये बेस है, तो दोनों की जो कॉमन साइड है इसकी लेंथ हमेशा बराबर होगी। तो बाय क्राइटेरिया एस साइड एंगल साइड, बाय क्राइटेरिया एस दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्वेंट हो गए, एंड बाय सीपीसीटी PQ इक्वल्स टू RQ। ठीक है, इस तरीके से हमारे PQ और RQ प्रूव हो गए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं एक्सरसाइज हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और चलिए तो देखते हैं हमारी एक्सरसाइज का फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है सर्कल एक्सरसाइज का। हमारे में फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. Tangents drawn on a diameter means AB is a diameter। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि AB और उसकी नेमिंग दे दी कि A और एक पॉइंट है B जो कि एक डायमीटर बना रहा है, AB is a diameter, और उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक टेंजेंट यहां से PQ निकल रही है, एक टेंजेंट यहां पे RS निकल रही है। PQ एंड RS आर द टेंजेंट्स। तो हम लोग लगाएंगे इसमें थ्योरम 1। बाय थ्योरम 1 क्या बोलता है? थ्योरम 1 बोलता है कि अगर किसी भी सेंटर से जो रेडियस से होते हुए जो लाइन आ रही है, ठीक है ना, वो किसी टेंजेंट पे गिरती है तो वहां पर एंगल 90 डिग्री फॉर्म होता है। मींस इफ अ लाइन इज intersect a point of contact or meet at a point of contact, then that angle will behave as a perpendicular। ठीक है, तो परपेंडिकुलर करके बिहेव करने लगता है, वो परपेंडिकुलर ही बन जाता है। उसके बाद AO और OB
मतलब कि O से लेके A तक और O से लेके B तक, जो ये लाइन है AO लाइन और OB लाइन, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मीट कर दी। यहाँ पे एंगल बन गया OAQ 90 डिग्री और ये भी बन गया 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक, देयरफॉर OAP इक्वल्स टू OAQ दोनों 90 डिग्री हैं, बराबर है। ठीक, OBR और OBS आपस में बराबर, क्यों? बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। ठीक, इफ OBR इक्वल्स टू OEQ, OBR इक्वल्स टू OEQ, आपने पैरेलल लाइंस पढ़ी होंगी कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बीच के एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है, ठीक, तो को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है ना, को इंटीरियर एंगल्स मींस सेम साइड इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक, दोनों का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मींस एंगल दिस प्लस दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है ना, ये 180 डिग्री होगा सेम साइड इंटीरियर एंगल। उसी तरीके से यहाँ पे एंगल दिख रहा है OBR, कौन सा एंगल? OB एंड R। तो OBR जो एंगल है वो OAQ के बराबर है। OAQ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट मतलब एक इधर साइड है दूसरा अनदर साइड, इंटीरियर मतलब कि अंदर साइड है दोनों, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी इक्वल है। अगर ये x है तो इसका मतलब ये भी x है, ये अगर y है तो इसका मतलब ये भी y है, और दोनों आपस में 90 डिग्री है। यहाँ पर भी दोनों 90 डिग्री है। देयरफॉर OBR इक्वल्स टू OAQ एंड OAQ इक्वल्स टू OBS। ठीक, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, और दोनों ही प्रॉपर्टी हमेशा आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि इस टाइप की प्रॉपर्टीज किसकी प्रॉपर्टीज होती है? पैरेलल लाइंस के बीच की प्रॉपर्टीज होती है। क्लास 7 में एनसीईआरटी की बुक में आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है सीबीएसई वालों। तो उसके बाद देखते हैं कि इट होल्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, सो PQ पैरेलल टू RS। यही तो हमको प्रूव करना था कि डायमीटर पे जो लाइंस बन रही हैं वो आपस में कैसी हैं? पैरेलल हैं। वो आपस में कैसी हैं? पैरेलल हैं। और इस तरीके से आप पैरेलल प्रूव कर सकते हो। ये क्लास 8 का कॉन्सेप्ट यहां पर लेकर आए हैं। ठीक है, फिफ्थ देखिए, मोस्ट इजी, बहुत इजी है लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा बोलता है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट्स टू अ सर्कल पासेस थ्रू सेंटर। ठीक, देखिए आप एक मिनट, सर्कल है, सर्कल में प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक लाइन परपेंडिकुलर है टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू सेंटर। जो ये लाइन परपेंडिकुलर इस पे गिर रही है, किस पे? टेंजेंट्स पर, मतलब कि जो ये QP जो है वो परपेंडिकुलर जो गिर रही है PR पर, टेंजेंट पर, ये परपेंडिकुलर के साथ साथ ये पास करेगी एट अ सेंटर। सेंटर से होते हुए पास होगा। कहां से लाइन पास होगी? सेंटर से। ये हमको प्रूव करना है। तो हमने ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर टू PR, जैसे कि क्वेश्चन में बोला था। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेट कर लिया, लेट OPR इज अ 90 डिग्री, OPR 90 डिग्री है, और QPR ये भी 90 डिग्री है। ठीक, हमने वो पॉइंट ऐसे कर लिया। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 1 भी 90 डिग्री है, इक्वेशन 2 भी 90 डिग्री है। तो दोनों चीज 90 डिग्री तभी हो सकती हैं, किस केस में? उस केस में जब O पॉइंट लाई करता हो QP पर, O पॉइंट लाई करता हो QP पर, और ये डायमीटर ऑलरेडी गिवन था। ये प्रूव दैट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू सेंटर। ठीक है ना, तो हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, सिर्फ लेट किया कि QPR परपेंडिकुलर है और OPR भी परपेंडिकुलर है, और दोनों परपेंडिकुलर तभी हो सकती है ओनली इन वन केस, अगर O हमारा लाई करे इसी एक पर्टिकुलर लाइन पर। O पॉइंट हमारा लाई करे कहां पर? उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारे इस एक्सरसाइज में 13 क्वेश्चंस हैं, जिसको हम लोग खटाखट जल्दी जल्दी फुर्ती में करेंगे ताकि ये मिनटों का काम सेकंडों में किया जा सके। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर एंड क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक,
सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका देखेंगे। क्वेश्चन देखिए कभी भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत होती है, लेकिन हम लोगों को बेसिक पर स्टक होना है, ठीक है ना। बेसिक क्या बोलता है, क्वेश्चन का पढ़ने का तरीका क्या है, उस चीज का हम लोगों को यहाँ पर तरीका देखना है और मेथड समझना है, कैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, समझते कैसे। क्वेश्चन में बोला था द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, किसकी लेंथ, टेंजेंट की, किसकी लेंथ, टेंजेंट की। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से है, तो टेंजेंट की लेंथ है ए पॉइंट से, तो इसका मतलब पॉइंट कहीं ना कहीं बाहर होगा, अगर क्योंकि अंदर होता तो उसका कुछ ना कुछ मेंशन किया होता है, ठीक। फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ठीक। किसकी लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कहां से 5 सेंटीमीटर, फ्रॉम द सेंटर। तो पॉइंट ए फ्रॉम द सेंटर, इसकी जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ऑफ अ सर्कल, किसकी, पहले किसकी बात हो रही थी, लेंथ की। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। किस तरीके से पढ़ना है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो जो सर्कल से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, लेकिन जो पॉइंट 8 है उसकी सेंटर से 5 सेंटीमीटर है। इसमें देखिए इंग्लिश का बहुत बढ़िया यूज किया है और क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की है, ठीक, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ठीक, और वो इसको 5 सेंटीमीटर समझ के बैठे और इसको 4 समझ ले और उसका आंसर गलत आएगा, ठीक। तो क्वेश्चन को घुमा दिया गया। क्वेश्चन को क्या किया, कंजंक्शन का बढ़िया तरीके से यूज करके दो सेंटेंस को एक ही सेंटेंस में मिक्स कर दिया। पहले लेंथ का चालू किया, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, स्टार्ट में लेंथ, टेंजेंट की लेंथ उसको बतानी थी, लेकिन वहीं पे उसने बोल दिया फ्रॉम अ पॉइंट, दूसरा वर्ड यूज कर दिया, दूसरा सेंटेंस यूज कर दिया, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो यहां पे खेला था कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यहीं पर खेला था। अगर यहां नहीं समझ पाए, समझो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में गलत हो जाएगा, और ये अक्सर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाता तो इस टाइप का 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछा जाता है, और वहीं बच्चे टर्न हो जाते हैं। तो आप देखिए, अब आप समझ गए कि फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ए तक का पॉइंट की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और ये हमारी 4 सेंटीमीटर है। बाकी हमारे बच्चे समझदार हैं, फटाक से समझ जाएंगे और इसमें लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम और परपेंडिकुलर निकाल देंगे, क्योंकि ये होता है हमारा 90 डिग्री। आपने पढ़ा था फर्स्ट थ्योरम का यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि सेंटर से जो भी लाइन पास होती है टेंजेंट पे गिरती है वो हमेशा परपेंडिकुलर बनती है। तो ये परपेंडिकुलर के सामने वाली स्लैंट हाइट होती है, वो लेंथ होती है, उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो बाय यूजिंग h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक, जिसमें हमारी h स्क्वायर है OA, तो OA का स्क्वायर, b है हमारा OB, ठीक, OB हमारा परपेंडिकुलर तो OB का स्क्वायर, और AB हमारा बेस तो AB का स्क्वायर। AB स्क्वायर उधर जाएगा क्योंकि फाइंड OB करना है, तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। OA स्क्वायर की जगह हमने 5 स्क्वायर लिख दिया, ठीक। AO AB की जगह हमने लिख दिया 4 क्योंकि उधर गया माइनस का हो गया, ठीक। और उसका जो OB था OB एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू OB स्क्वायर, ठीक। दोनों को जब माइनस करेंगे आंसर आएगा 9, इसका स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे लग जाएगा रूट, ठीक, और रूट 9 स्क्वायर रूट करेंगे 9 का तो वो आएगा 3 सेंटीमीटर का OB। तो OB इज अ कितना, 3 सेंटीमीटर। हाइट निकल गई। आई होप समझ में आया होगा। मूव ऑन करते हैं 7 वाले पर, ठीक है। ना समझ में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसका आराम से समझ सकते हो, क्योंकि ये चीज क्या है, हम लोगों को जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। 20 मिनट 25 मिनट्स के अंदर पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो आप खुद प्रैक्टिस करके जब तक नहीं करोगे, मैं बता रहा हूं आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करके करोगे तो ही समझ में आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पर देखते हैं। टू कोसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कोसेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है, कॉमन सेंटर। कॉन्सेंट्रिक मतलब कॉमन सेंटर, जिसका कॉमन सेंटर हो, ठीक। दो बोले गए, दो ऐसे सर्कल दैट इज हैविंग कॉमन सेंटर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर रेडियस है, बड़ा सर्कल होगा, 3 सेंटीमीटर रेडियस है, छोटा सर्कल होगा, सेंटर दोनों का सेम होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल पे जो कॉर्ड बनती है, कॉर्ड कैसे बनती है आपको पता ही होगा, कोई भी सर्कल होता है ऐसी कॉर्ड जो आर पार ना जाए, ठीक है, दोनों एक पॉइंट फिक्स पॉइंट पे यहां पे रुक जाए, इस टाइप की लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड।
ठीक, which touches the smaller circle और smaller circle को एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है, तो इसका मतलब वो बिहेव करेगी एज अ टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल, ठीक। AB will behave like a tangent for a smaller circle, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है कि ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ठीक। AB किसके लिए? छोटे सर्कल के लिए। AB किसके लिए टेंजेंट है? छोटे सर्कल के लिए। और कॉर्ड किसके लिए? इस बड़े वाले सर्कल के लिए। दोनों का सेंटर सेम है, समझ में आया? Am I clear? हाँ, AB कॉर्ड है बड़े सर्कल के लिए और वो टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल के लिए, ठीक। अब छोटे वाले सर्कल में जो इसकी रेडियस थी, ठीक, 3 सेंटीमीटर थी, मतलब कि इस सेंटर से यहां तक का रेडियस है, सेंटर से यहां तक का क्या है? रेडियस। और ये कितना है? 3 सेंटीमीटर, ठीक। कितना है? 3 सेंटीमीटर। और ये पूरी यहां से यहां तक की जो है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल को हमने बाहर निकाल दिया, ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस, ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस, ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस, 5 और 5 ये 3, बीच में 90 डिग्री बनेगा बाय यूजिंग थ्योरम 1। थ्योरम 1 बोलती है कि सेंटर से अगर हम कोई भी एक लाइन सेगमेंट को डालते हैं टेंजेंट पे, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, थ्योरम नंबर 1 बोलती है, ठीक। तो ये ट्रायंगल उठाएंगे हम, OAP 90 डिग्री बन रहा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, पाइथागोरस लगा देंगे, कहीं पे भी राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है पाइथागोरस लगा देंगे, ठीक। मैथ्स का सीधा सिद्धांत, अगर आपको साइड पता करनी है और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो तुरंत के तुरंत पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो उसी तरीके से ट्रायंगल AOB में, OAP में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हर एक h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक। तो h हमारा क्या है? h हमारा 5, कितना है? 5, ठीक। p हमारा क्या है? p हमारा 3, b हमारा क्या है? b हमको निकालना है, b तो फाइंड करना है, ये तो हमने बाद में लिखा है, ये हमारा बाद में आएगा, ठीक। ये बाद में आएगा, ठीक। यही तो हमको फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? ये AP बेस फाइंड करना है, ठीक। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, AP का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर प्लस का है, इधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का। प्लस का है दूसरी साइड लेकर आएंगे माइनस का, इधर प्लस का है दूसरी साइड लेकर आएंगे माइनस का। 25 माइनस 9 होता है 16, 25 माइनस 9 16। इसका स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लगेगा, स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लगेगा, स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लगेगा। जैसे अंडर रूट लगाया, अंडर रूट स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो AP बराबर 4 सेंटीमीटर में मिलता है, तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AP हमारा जैसे ही 4 सेंटीमीटर आ गया। सेम यहां पे भी 5 है, 3 है, तो इसका मतलब इसका भी कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर, ठीक। और उसी तरीके से अगर AB कॉर्ड को देखो, किससे बन के बनी है? AP प्लस PB, AP प्लस PB, ये भी 4 दोनों को मिला के 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे आंसर आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, और आंसर विल बी 8 सेंटीमीटर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। आई होप मस्त लगा होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 8 पर एंड क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, पहले रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आप क्वाड्रिलेटरल ABCD, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ABCD, मतलब कि जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स फिगर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक। A quadrilateral ABCD is drawn to a circumscribe, circumference सुना है? circumference, तो circumference से मिलके बना है circumscribe। circumscribe मतलब होता है जो इसका circumference है, इनको टच करते हुए एक क्वाड्रिलेटरल बना है, ठीक। circumference से टच करते हुए एक क्वाड्रिलेटरल बना है, इसको बोलते हैं circumscribe। क्या बोलते हैं इसमें? circumscribe, ठीक है ना। अ सर्कल, ठीक। अब हमको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है जो AB है, AB प्लस CD इज ऑलवेज इक्वल्स टू AD प्लस BC, AD प्लस BC, ठीक। अगर ध्यान से देखो, जो हमारा CD है, CD किससे मिलके बना? CR से प्लस RD, CR प्लस RD, CR प्लस RD, तो CD हमारा मिलके बना CR, ठीक। RC भी लिख सकते हैं, RC और DR प्लस RC या CR प्लस RD, ठीक। और AB किससे मिलके बना? AP प्लस PB, ये और ये मिला के दोनों, ठीक। तो AP प्लस PB
इक्वल्स टू ए बी, इक्वल्स टू ए बी। एडी किससे मिलकर बना? एडी ए एस, ठीक, या डीएस प्लस एस ए या एएस प्लस एस डी। आप नेमिंग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो, आप ऊपर से भी चल सकते हो डीएस प्लस एस ए या नीचे से भी एएस प्लस एडी, ठीक, व्हाटएवर यू वांट। और बीसी किससे मिलके बना है? बीसी मिलके बना है बीक्यू प्लस क्यूसी, बीक्यू प्लस क्यूसी, ठीक। अब ये ध्यान से देखो, ध्यान से आपको देखने की जरूरत क्या है, अगर ये सब छुपा लो, ठीक, सिर्फ ये दोनों लाइन रखो, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है कि नहीं? और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब कि टेंजेंट की तरफ बिहेव कर रहा है, ये भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है? टेंजेंट की तरीके। और हम लोगों ने थ्योरम 2 में क्या सीखा था? थ्योरम 2 में ये सीखा था कि जब भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, जब भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स को डालते हैं तो दोनों टेंजेंट्स आपस में बराबर होती है, मतलब कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है, ठीक। तो अब हम लोग लिखेंगे बाय थ्योरम 2, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 2 यूज करेंगे। तो dr जो बराबर होगा किसके बराबर होगा? ds के। दोनों एक्सटर्नल टेंजेंट्स है, तो एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो दोनों टेंजेंट्स आपस में बराबर होंगे, तो dr इक्वल्स टू ds, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, आपको कैसे करना है? dr के बाद ds के बाद नीचे नहीं आना है, जो लाइन यूज कर रहे हैं dr, पहले जिधर साइड dr आया उसी को कंप्लीट करना है, rc लिखना है। क्या लिखना है? rc। मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, वरना कंफ्यूज हो गए, क्या प्लस करना है, कहां प्लस करना है, आप गुड ओवर कर दोगे, वहां पजल हो जाओगे, ठीक है। आपको करना क्या है, जो ये लाइन है डीसी, डीसी को उठाओ, सीडी को या डीसी को, यहां पर देखो dr था, ठीक, dr, फिर था rc, तो पहले dr फिर rc, ठीक, dr के बाद ही rc लेंगे, इसके साथ वाला ही लेंगे, dr ले लिया, अब rc लेना है, rc, और rc किसके बराबर होगा? cq के। rc किसके बराबर होगा? cq को, या qc भी आप लिख सकते हो, cq भी लिख सकते हो, तो हमने लिख दिया qc, ठीक, rc बराबर है qc के, ठीक। उसके बाद नीचे वाले में आओ, ap, ap के बाद फिर आगे जाएंगे pb, तो पहले लिया ap, ap, ap किसके बराबर है? as के, लिख दिया as। pb किसके बराबर है? bq के, तो pb बराबर bq। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 नेम कर देंगे, चारों को लाइन से जोड़ देंगे, dr प्लस rc प्लस AP प्लस PB, तो dr प्लस RC प्लस AP प्लस PB, LHS वाले LHS की साइड, RHS वाले RHS की साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू का साइन, और RHS वाले सारे RHS का राइट हैंड साइड, ठीक। अब आप ध्यान से देखो, dr और RC, dr और RC, ये क्या था? CD था, बन गया CD, एक AP प्लस PB, AP प्लस PB क्या था? AB था, AB, ठीक। उसके बाद यहाँ पे DS और QC, ठीक, ds और as, ds और as, ds और as, इन दोनों को मिला के क्या बनना था हमारा? ad बनना था। क्या बनना था? ad, तो लिख दिया ad, ठीक। cq और bq को मिला के ab, और ये जो प्रूव करना था हमको, ab प्लस cd इज इक्वल्स टू ad प्लस bc, यही तो हमारा था, ठीक, यही प्रूव करना था। मूव ऑन करते हैं हमारा नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज ट्रिकी है, ठीक। बहुत सारे बच्चे के लिए बहुत ही कठिन लेवल का रहता है ये क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत इजी है, इसको ऊपर से समझोगे बहुत हार्ड है, ठीक, प्यार से समझोगे तो बहुत इजी है। एंड डोंट फियर व्हेन विकास सर इज देयर, ठीक। समझते हैं, इन फिगर xy एंड x डैश y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। क्वेश्चन में दिया हुआ आपके एनसीईआरटी बुक में, जो xy लाइन है और x डैश y डैश वाली जो लाइन है, ये दोनों टेंजेंट है और दोनों पैरेलल है, दोनों टेंजेंट और पैरेलल है। सर्कल पर विद सेंटर O, सेंटर इसका O दिया है, ठीक। अनदर टेंजेंट AB, अनदर टेंजेंट AB, ये एक और टेंजेंट है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट C पर। अब प्रूव करना है एंगल AOB, AOB मींस आपका जो ये बड़ा वाला एंगल है, यहां से लेके यहां तक का, ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। कितना करना? प्रूव। ये एक्चुअली x लिखा नहीं है, मैंने अलग से लिखा है, प्रूव करने के बाद आएगा x और x, ठीक। अभी लिखा नहीं है, अभी हमको ये 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक। तो अगर ध्यान से देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक, ये टेंजेंट इस टेंजेंट के बराबर हो जाएगी, दूसरी ये कॉमन भी आ रही है,
तीसरा ये 90 डिग्री भी है। चौथी चीज यहां से यहां तक रेडियस है और यहां से यहां तक भी रेडियस है, मींस OP एंड OC आर रेडियस। गिवन क्या क्या है पहले लिखिए, गिवन क्या क्या गिवन है हमको गिवन है कि एंगल P बराबर एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक, एंड OP इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू रेडियस। ये एक्चुअली हमको इतनी चीजें गिवन है और बाय थ्योरम तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो ये तो गिवन में नहीं, बाय थ्योरम भी लिख सकते हैं, ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हमने ट्रायंगल ले लिया पहले, ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया, ये फिर लेंगे ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना पूरा। तो ट्रायंगल OPA, OPA, ठीक, ध्यान से देखना, OPA, OPA ट्रायंगल एंड ट्रायंगल OCA, OCA ट्रायंगल OCA। दोनों ट्रायंगल में ये देखो, ये रेडियस है, सेम सेंटर से बन रहा सर्कल से, ये रेडियस बन गए। तो OP इक्वल्स टू OC रेडियस, क्या है रेडियस। उसके बाद हमारा एंगल है OPA, कौन सा एंगल हमारा OPA इक्वल्स टू OCA, कौन सा एंगल हमारा OCA। दोनों एंगल आपस में इक्वल है बिकॉज ऑफ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये इसके बराबर, और OA कॉमन। तो भाई क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया आप लोग बताओगे, क्राइटेरिया कौन सा लगा आप लोग बताओगे, मैंने नहीं लिखा है, आपको बताना है कौन सा क्राइटेरिया लगा। SAS, वेरी गुड, SAS क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, ठीक। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो वैसे ही बाय सिंपलिसिटी एंगल POA इक्वल्स टू एंगल OCA, COA, ठीक, COA, ठीक, एंगल POA इक्वल्स टू COA। दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, दैट इज एंगल X। मतलब कि अगर ये एंगल X है तो ये एंगल भी X हो जाएगा। सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग प्रूव कर देंगे बाय SAS क्राइटेरिया, बाय सिंपलिसिटी, ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। अगर ये एंगल Y है तो ये एंगल भी Y हो जाएगा, ठीक। ध्यान से देखो, तो PQ हमारी डायमीटर है, PQ हमारी क्या है, डायमीटर। ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट एंगल कितने का होता है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का। कितने का होता है 180 डिग्री। तो जैसे स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है, हम सारे एंगल्स को प्लस करेंगे, x प्लस x प्लस y प्लस y प्लस इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक, समझ में आया। तो एंगल x प्लस एंगल x, ठीक, प्लस एंगल y प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 कॉमन, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। 2 से ये कट जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल x प्लस y इक्वल्स टू कितना आ गया 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल x प्लस y इक्वल्स टू 90 डिग्री। अंदर एंगल x है प्लस y है, x प्लस y करेंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि एंगल AOB, तो AOB जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, AOC प्लस COB, ये x है ये y है, दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आया था, ये 90 डिग्री यहां से, ठीक। आई होप 9th वाला भी समझ में आया होगा, ठीक। तो हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो चीजें हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट आपकी जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए एक सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं। एक्चुअली देखिए टाइम बहुत हो गया, ठीक है, 12-1 बज गया रात के, तो अभी मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हम जल्दी अपडेट कर देंगे, कल की डेट में अपडेशन आ जाएगा, ठीक, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13, 10, 11, ठीक, 12 और 13, ठीक, 5 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर उसको भी कंप्लीट कर देंगे, जरूर देखना, ठीक। और इस वीडियो के साथ इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। देखिए पहली चीज तो ये कि शायरी हम थोड़ा सा सुनाएंगे, 1 मिनट का टाइम लेंगे बस, कि देखिए आप लोग कितना भी वीक मैथ में क्यों ना हो, देखिए मैथ्स एकदम से वीक नहीं हुई, जब हमने उसकी प्रैक्टिस करना छोड़ दिया है उसके बाद मैथ्स वीक हुई है, ठीक। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, उस पर मेहनत करते रहोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, ठीक है ना। प्रैक्टिस करते रहोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि अक्सर कहते हैं कि वक्त से लड़कर
जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। ठीक, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ठीक, बहुत ही प्यारी शायरी है। ठीक, इस शायरी को दिल में उतार लो, क्योंकि बेटा अगर आप मेहनत करोगे आपका कल बदल जाएगा। ठीक, आज मेहनत करोगे कल बदल जाएगा, लेकिन अगर आज मेहनत नहीं की, मैं बता रहा हूं कल बदलने के लिए ऊपर से फरिश्ते नहीं आएंगे नीचे आपको। ठीक, फरिश्ते के रूप में आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स और आपके जो एल्डर्स जो आपको अच्छी चीजें सिखाते हैं, पॉजिटिव चीजें सिखाते हैं, वही आपकी हेल्प करेंगे तकदीर बदलने के लिए। कहीं से फरिश्ते नहीं आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सभी लोगों को टर्निंग पॉइंट की तरफ से। ठीक, और बाकी हम लोग जल्दी, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, साथ ही सर्कल की एक छोटी सी क्लिप लेके आएंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, और बाकी स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और अगर तक अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।